डिफरेंशियल कैलकुलस और जिसका पहला टॉपिक है लिमिट ऑफ ए फंक्शन। लिमिट ऑफ फंक्शन, किसी फंक्शन का लिमिट कितना हो सकता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। डिस्क्राइब करते हैं जनरल डिफिनीशन। जनरल डिफिनीशन, कोई फंक्शन मान लीजिए दिया गया है f ऑफ x इक्वल टू l। f ऑफ x इक्वल टू l, इसका मतलब फंक्शन का मान l के बराबर हो रहा है। अब जो फंक्शन x का मान है उसका अधिकतम रेंज क्या हो सकता है, अधिकतम लिमिटिंग पॉइंट क्या हो सकता है, वो बराबर l के दे दिया गया है। तो वही हम लोग बात कर रहे हैं कि लिमिट ऑफ ए फंक्शन, किसी फंक्शन का जो हम लोग f है, यहाँ पे ये फंक्शन है, x डिपेंड करता है क्योंकि इसमें x वेरिएबल्स है, अलग अलग वैल्यू के लिए इसका अलग अलग मान हो सकता है, तो उसके अनुसार रेंज को डिफाइन करते हैं। यानी f ऑफ x l पे, इसको और थोड़ा सा लिखें, दैट इज एट x इक्वल टू a, कोई पॉइंट हो सकता है a, यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x इक्वल टू l। ये इसका नोटेशन है जिसे हम लोग प्रेजेंट करते हैं। शॉर्ट में लिमिट को lt से लिखते हैं, लिमिट, या अगर आप लोग लिखना चाहें तो पूरा LIM कर सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x इक्वल टू l के बराबर हो। अब इसमें बात करते हैं, अगर कोई भी फंक्शन आपको दिया गया है, किसी भी पॉइंट पर अगर दिया गया है, हम लोग उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। डिटरमिनेशन, डिटरमिनेशन ऑफ लिमिट, डिटरमिनेशन ऑफ लिमिट, गणना करना है, सीमा की गणना, डिटरमिनेशन ऑफ लिमिट। इसमें दो केस बन रहे हैं। केस फर्स्ट, केस फर्स्ट में मान लीजिए कोई लिमिट दिया गया, लिमिट x टेंड्स टू a के लिए f ऑफ x इक्वल टू l, और l जो है ये फाइनाइट वैल्यू है। फाइनाइट का मतलब 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से रिजल्ट आएगा। और केस सेकंड में दूसरा टाइप जो होगा आपका, केस सेकंड में इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x इक्वल टू इनफाइनाइट होगा या फिर इनडिटरमिनेट होगा, या फिर इनडिटरमिनेट फॉर्म। मतलब हम लोग लिमिट को सॉल्व करें, इस फंक्शन को सॉल्व करें इस पॉइंट के साथ, जिसका मान इनफाइनाइट आएगा या फिर इनडिटरमिनेट फॉर्म आएगा। ये क्या होता है इनडिटरमिनेट फॉर्म, आपको दो डबल बता रहे हैं इसमें। कोई फंक्शन अगर 0/0 फॉर्म में आए या फिर इनफिनिटी फॉर्म में आए, ये और भी आगे होते हैं कि आपके सिलेबस में केवल दो है, हम दो बात करेंगे, 0/0 और इनफिनिटी। कभी भी 0/0 का मान 0 नहीं होता है, उसी तरह से इनफिनिटी बराबर नहीं होता है। ये आपका इनडिटरमिनेट फॉर्म होता है जिसको हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते। अब इन दोनों केस के बारे में बात करें, केस 1 और केस 2, दोनों इस पे एग्जांपल देखते हैं। पहला एग्जांपल के माध्यम से क्लियर करते हैं। कोई फंक्शन आपको दिया गया है f ऑफ x इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x माइनस 1, x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 बताना है। इसको पॉइंट दे रहा है एट x इक्वल टू 1 पे, यानी x इक्वल टू 1 पे इसको कैलकुलेट करना है। अब देखिए केस फर्स्ट या केस सेकंड क्या लगेगा, हमें नहीं फर्क पड़ रहा है इसमें कौन सा केस होगा, लेकिन अगर रिजल्ट की बात किया जाए, जनरल डिफिनीशन ऑफ लिमिट की बात किया जाए, एट x इक्वल टू a लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x इक्वल टू l के बराबर होगा। इसका मतलब जहां-जहां x है वहां हम लोग क्या लिखेंगे 1। अगर लिमिटिंग पॉइंट पे बात करें, यानी लिमिट x टेंड्स टू 1, कितना टेंड का है फंक्शन आपका f ऑफ x इज इक्वल टू हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x माइनस 1, या x प्लस कर लीजिए यहाँ पे x प्लस 1। अगर इसको सॉल्व करें, जहां जहां x है वहां पे 1 रखा जाए, तो 1 का स्क्वायर जो हो जाएगा वो 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस है यहाँ पे 1, ये हो जाएगा 0/2 इज इक्वल टू 0। 0 में किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो वो 0 ही आएगा, तो यहाँ पे 0 आ गया। अब 0 का मान फाइनाइट है, यानी केस फर्स्ट क्या है, ये जो आपका आ रहा है वो
फाइनाइट हो रहा है। लेकिन अगर हम लोग दूसरे फंक्शन की बात करें, सेकेंड के, लिमिट छोड़ दे, लिमिट एफ ऑफ एक्स आपको दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2 एट एक्स इक्वल टू 2 पर, एट एक्स इक्वल टू 2 पर सेम इस तरह सॉल्व करें। लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2, जहां जहां एक्स है वहां पे 2 रखें, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 माइनस 4 अपॉन 2 माइनस 2 यानी 0 अपॉन 0। अब जो 0 अपॉन 0 आया है ये इक्वल टू 0 नहीं होगा, ये क्या बन गया, केस सेकंड पे आ गया, ये आपका इनफाइनाइट फॉर्म है। तो इस तरह से आपके दो टाइप क्वेश्चन मिल सकते हैं, यानी प्रॉब्लम 1 को सॉल्व करेंगे तो फाइनाइट वैल्यू आएगा, और प्रॉब्लम 2 इस तरह सॉल्व करेंगे तो 0 अपॉन 0 आएगा या फिर इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी आएगा। इस तरह हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। आगे इस पे 2-3 क्वेश्चन और है इसी बेस पे आपके प्रैक्टिस के लिए। अगर 0 अपॉन 0, जो हम लोग केस सेकंड की बात कर रहे हैं, अगर केस सेकंड में कोई क्वेश्चन आता है इस फॉर्म के लिए, 0 अपॉन 0 फॉर्म के लिए, तो हम लोग कैसे इसको सॉल्व करेंगे, आए के सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे एक रूल है डीएल हॉस्पिटल रूल। डीएल हॉस्पिटल रूल में क्या है, कोई फंक्शन है उसको हम लोग डिफरेंशिएट कर लेते हैं। अब डिफरेंशिएशन क्या है, आगे वाले लेसन में डिफरेंशिएशन आपको बताएंगे। कुछ पॉइंट आपको लिखवा दे रहे हैं डिफरेंशिएशन के लिए, जैसे हम लोग लिखेंगे कि d अपॉन dx e पावर x का अवकलन जो होगा, डिफरेंशिएशन जो होगा वो e पावर x होगा, d बाई dx ऑफ x पावर n इक्वल टू n x n माइनस 1, और d बाई dx ऑफ कोई फंक्शन अगर कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन 0 होता है। ये 3 बेसिक हैं जो हम लोग यूज करेंगे, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। कि नोट करने के साथ साथ याद भी करना है कि अगर d अपॉन dx e पावर x का अवकलन करना है या डिफरेंशिएशन करना है तो वो हमेशा e पावर x होता है। लेकिन अगर x स्क्वायर में और x पावर n है, n x n माइनस 1 यहाँ पे हो जा रहा है, और कोई अगर कांस्टेंट फंक्शन का हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं उसका मान 0 के बराबर हो जाता है। डीएल हॉस्पिटल रूल कहता है कि अगर कोई फंक्शन 0 अपॉन 0 में आ रहा है तो इस फंक्शन को हम लोग पहले डिफरेंशिएट कर लेंगे। जैसे इसी का आगे बढ़ाओ, इसी फंक्शन को हम लोग फिर से सॉल्व कर रहे हैं, और फंक्शन दिया गया है लिमिट x टेंड्स टू 2 f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2 x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन x माइनस 2, ये आ रहा है 0 अपॉन 0 फॉर्म में। अब इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे। देखो यहाँ पे कह रहा है x पावर n है, यानी n पहले आ गया, x n माइनस 1 यानी पावर से कम हो जाएगा, और जो मेन पावर है वो पहले आ जाएगा, यानी 2x और किसी कांस्टेंट का अगर हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं तो 0 हो जाता है, यानी माइनस 0 अपॉन लिमिट रहेगा यहाँ से x टेंड्स टू 2, x के स्थान पे 1 माइनस 0। अब यहाँ से लिमिट को ओपन करें तो यहाँ से हो जाएगा 2 इंटू 2 माइनस 0 अपॉन 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 4। यानी डीएल हॉस्पिटल रूल से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। उससे भी ज्यादा जरूरी ये है कि हम लोग किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, यहां से आप लोग चेक कर लीजिएगा। इस पे कुछ क्वेश्चन नोट कर लें। लिमिट x टेंड्स टू 1 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। प्रॉब्लम थर्ड, लिमिट x टेंड्स टू 2 x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन x माइनस 2। प्रॉब्लम 4, लिमिट x टेंड्स टू 0 x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 3x अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 4x। इसको भी सॉल्व करें। ये 3 क्वेश्चन यहां से है। अगर मान लीजिए लिमिट आपका टेंड करे 0 1 2 3 ना होकर इन्फिनिटी की तरफ टेंड करे तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं या कैसे उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सपोज करिए
कोई फंक्शन है लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी तरफ जा रहा है, x स्क्वायर प्लस 4 अपॉन x माइनस 2। अगर यहां से हम लोग लिमिट को ओपन करेंगे तो इन्फिनिटी में कोई भी नंबर ऐड करेंगे तो इन्फिनिटी आएगा, अपॉन इन्फिनिटी माइनस 2 करेंगे तब भी ये इन्फिनिटी आएगा। यानी ये आपका फॉर्म बना है इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी। अगर 0 अपॉन 0 फॉर्म बने या इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म बने तो वहां पे हम लोग डी एल हॉस्पिटल रूल यूज कर सकते हैं। तो इसको सॉल्व करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं। यहां से हो जाएगा 2x 4 का 0 अपॉन 1 इज इक्वल टू, अब यहां से लिमिट को जब ओपन करेंगे तो यहां हो जाएगा 2 इंटू इन्फिनिटी इज इक्वल टू इन्फिनिटी। इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी ये इंडिटरमिनेट फॉर्म है, लेकिन इनफाइनाइट जिसे हम लोग कहते हैं ये एक फिक्स मान है। हम लोग मान सकते हैं इस चीज के लिए हाँ इसका रिजल्ट आ रहा है तो इन्फिनिटी हो जाता है। इस पर भी आप लोग क्वेश्चन नोट कर लें। प्रॉब्लम फर्स्ट, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 अपॉन x माइनस 2। नेक्स्ट प्रॉब्लम, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 अपॉन 3x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। ये दोनों प्रॉब्लम इसी में सॉल्व करें और दोनों में देखेंगे अगर आप लोग लिमिट को ओपन कर देंगे यहाँ पे तो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी यहाँ भी आएगा और इस केस में भी आएगा इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी। आगे अलजेब्रा ऑफ ए लिमिट, अलजेब्रा ऑफ लिमिट। लिमिट में अलजेब्रिक फंक्शन में हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं? जैसे मान लीजिए इस पे 4 टाइप्स हैं। लिमिट x टेंड्स टू a f1x प्लस माइनस f2x। लिमिट कहां टेंड कर रहा है? x टेंड्स टू a, दो फंक्शन आपको दिया गया है, f1x है उससे प्लस और माइनस है f2x है। अगर इस तरह से प्रॉब्लम आ रहा है लिमिट इसके बाहर आ रहा है तो इसको हम लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू a f1x प्लस और माइनस, जो भी साइन रहेगा, अगर प्लस है तो प्लस और माइनस है तो माइनस लिमिट x टेंड्स टू a ऑफ f2x। दूसरा टाइप लिमिट x टेंड्स टू a की मतलब कांस्टेंट है हमारे f ऑफ x है तो हो जाएगा k लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x। थर्ड लिमिट x टेंड्स टू a f1x इंटू f2x। अगर दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हैं और दोनों फंक्शन x के हैं तो रिजल्ट कैसा आएगा? लिमिट x टेंड्स टू a f1x इंटू लिमिट x टेंड्स टू a f2x। चौथा टाइप है डिवाइड में आ रहा है लिमिट x टेंड्स टू a f1x अपॉन f2x इज इक्वल टू हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू a f1x अपॉन लिमिट x टेंड्स टू a f2x। ये इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब इन चारों टाइप के एक एक एग्जांपल देख लें कैसे। अगर ये आ रहा है हम लोग इसको लिमिट को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। टाइप फर्स्ट पर पहला है लिमिट x टेंड्स टू 1 है और फंक्शन आपका दिया गया है x प्लस e पावर x है। x टेंड्स टू 1 और मल्टीप्लाई हम लोग दोनों पे करेंगे यानी यहां पर हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 x में और प्लस लिमिट x टेंड्स टू 1 e पावर x। दोनों अलग अलग हो गए। अगर प्लस है तो प्लस लिखेंगे, अगर माइनस है तो माइनस। दूसरा लिमिट x टेंड्स टू 0 अगर यहाँ पे और कोई फंक्शन 5x क्यूब दिया गया है, यहाँ पे जाएगा 5 बाहर हो जाएगा ऑफ लिमिट x टेंड्स टू 0 x क्यूब। यहाँ पे कांस्टेंट दिया गया था k
यानी k का इस लिमिट में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो ये लिमिट से बाहर हो जाएगा। ऐसे 5 यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का इस लिमिट में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लिमिट का मतलब होता है कि टेंड कहां कर रहा है, x टेंड्स टू 0, यानी कहां डिस्टर्ब करेगा, जहां जहां x होगा। तो 5 के पास x नहीं था, इसलिए कांस्टेंट है, बाहर हो गया। तीसरा, लिमिट x टेंड्स टू 1 x क्यूब इनटू e पावर x। दो फंक्शन आपस में अगर मल्टीप्लाई में है, यहां लिखिए लिमिट x टेंड्स टू 1 x क्यूब इनटू लिमिट x टेंड्स टू 1 e पावर x। चौथा, लिमिट x टेंड्स टू 4 अगर और डिवाइड में, यानी x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन e पावर x। ये हो जाएगा आपका लिमिट x टेंड्स टू 4 x स्क्वायर प्लस 1 में जाएगा अपॉन लिमिट x टेंड्स टू 4 e पावर x। दोनों को अलग अलग तरीके से कर दिया गया। f1 हो गया यहाँ पे, यानी पहला फंक्शन हो गया, और यहाँ पे दूसरा फंक्शन है, यानी f1x और दूसरा f2x। f1x का मतलब है कि फंक्शन इन x में पहला है, और f2x का मतलब फंक्शन x में दूसरा फंक्शन दिया गया। ये यहां से इस तरह से हम लोग अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं। अब इसमें एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर वन साइडेड लिमिट की बात किया जाए, जिसमें हम लोग बात करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। वन साइडेड लिमिट, वन साइडेड लिमिट, पहला है लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट साइड में एल या चेयर करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट किसी पॉइंट मान लीजिए, जनरल वैल्यू लेते हैं एट x इक्वल टू a पर आपको टेस्ट करना है, एट x इक्वल टू a पर। इसके लिए देखें f ऑफ a माइनस 0 दिस इक्वल टू हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h। जो लेफ्ट में है वही राइट में है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो लिखा गया है 0 है, यहाँ पे h है, और h कहाँ टेंड कर रहा है, 0 की तरफ टेंड कर रहा है। इसका मतलब f ऑफ a माइनस 0 ही लिखा गया है, लेकिन लिमिट के साथ लिखा गया है कि h का लिमिटिंग पॉइंट कहां पे, वो 0 की तरफ टेंड कर रहा है। तो यहां पे है, मतलब कोई फंक्शन आपको दिया रहेगा तो उस फंक्शन पे आप लोग चेंज कर लीजिए किसी पॉइंट, मान लो 1 2 3 है, यहां 1 2 3 कर सकते हैं। अगर मान लो यहां पे 0 है, 0 माइनस h हो जाएगा। जो ही पॉइंट आपको दिया रहेगा फाइंड कर सकते हैं। दूसरा है राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट शॉर्ट में कहते हैं RHL। इसमें कैसे लिखते हैं, f ऑफ a प्लस 0 is equal to limit s tends to 0 f of a plus ch। दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है। अगर दोनों लिमिट बराबर हो गए तो कोई भी लिमिट एग्जिस्ट करेगा। कई क्वेश्चन में आते हैं कि लिमिट इसमें एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, तो आप दो चीज टेस्ट किया करिए, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, दोनों का लिमिट निकाल लें। अगर दोनों की वैल्यू बराबर हो गई तो वो लिमिट एग्जिस्ट करेगा, नहीं तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। जैसे एक क्वेश्चन देखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x वेयर f ऑफ x इक्वल टू दिया गया है e 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन e 1 अपॉन x प्लस 1 दिया गया। लिमिट एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, यानी लिमिट x टू 0 f ऑफ x, जहां पे f ऑफ x आपको दिया गया है। अब इसके लिए हम लोग पहले फाइंड करें लेफ्ट हैंड लिमिट, और किस पॉइंट पे चेक करना है, लिमिट कहां टेंड कर रहा है, x टेंड्स टू 0, यानी यहां पे a का जो मान दिया गया है वो कितना है, 0 है यहाँ। तो लेफ्ट हैंड लिमिट f ऑफ हो जाएगा 0 माइनस 0 इज इक्वल टू लिमिट s टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस h। एकदम सेम डेफिनेशन का यूज कर रहे हैं। a माइनस 0, यहाँ पे a के स्थान पे 0 दिया गया है, तो ये 0 हो जाएगा, यानी 0 माइनस h, यानी 0 माइनस h। आगे बढ़ते हैं, लिमिट s टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस h जो होगा वो माइनस h है। अब जो फंक्शन आपको दिया गया है f ऑफ x
लेफ्ट में देखिए फंक्शन किसका है, x का है, e रेज टू पावर 1 अपॉन x और e रेज टू पावर 1 अपॉन x, लेकिन यहाँ पे फंक्शन माइनस h का है। इसका मतलब जहां जहां x है वहां पे आप माइनस h लिखें। लिमिट h टेंड्स टू 0 e रेज टू पावर माइनस 1 अपॉन h माइनस 1 अपॉन e रेज टू पावर माइनस h प्लस 1। ये फंक्शन आ गया। हमने कुछ नया चेंज नहीं किया, बस यहाँ पे x था, यहाँ पे माइनस h कर दिया गया। और जो नेगेटिव साइन होता है चाहे न्यूमरेटर के पास लगाएं या फिर डिनोमिनेटर के पास लगाएं, उसका एक ही मतलब होता है। एक चीज और नोट कर लीजिएगा, अगर कोई भी नंबर है, जैसे मान लो x पावर 0 का मान हमेशा 1 होता है, मतलब कोई भी पावर है अगर उसका पावर, कोई भी नंबर है अगर उसका पावर 0 है उसका मान हमेशा 1 होता है। इसी तरह से अगर कोई पावर, जैसे मान लो e रेज़ टू पावर माइनस x है, e रेज़ टू पावर माइनस x का मान भी 0 के बराबर होगा। अब अगर हम लोग यहाँ से लिमिट को ओपन करते हैं, e रेज़ टू पावर माइनस इंफिनिटी माइनस 1 अपॉन e रेज़ टू पावर माइनस इंफिनिटी प्लस 1। माइनस इंफिनिटी है, इसमें थोड़ा सा करेक्शन कर लें कि अगर e रेज़ टू पावर इंफिनिटी है जिसका मान इंफिनिटी होता है, लेकिन e रेज़ टू पावर माइनस इंफिनिटी इसका मान 0 होता है। साइड से दोनों मान याद कर लीजिएगा। अगर x पावर 0 जिसका मान 1 होता है, लेकिन अगर e पावर इंफिनिटी है जिसका मान इंफिनिटी होता है, और अगर माइनस में है तो 0 हो जाता है। e पावर माइनस इंफिनिटी यानी 0 माइनस 1 अपॉन 0 प्लस 1 इक्वल टू माइनस 1 आ गया। माइनस 1 आया है लेफ्ट हैंड लिमिट। सेम इसी फंक्शन की आप लोग बात करें राइट हैंड लिमिट का, अगर दोनों मान इक्वल हैं तो ये वैल्यू इस पे एग्जिस्ट करेगा, अगर दोनों इक्वल नहीं है तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। राइट हैंड लिमिट r h l, इसमें f आप 0 प्लस 0 कर देते हैं दिस इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f आप 0 प्लस h दिस इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ h। 0 प्लस h कर रहे हैं तो h है। अब उस वाले क्वेश्चन में आप लोग जहां जहां x था वहां पे माइनस h लिखे थे, यहां पे कहना है जहां जहां x है वहां पे केवल h कर दीजिए। दिस इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 e रेज़ टू पावर 1 अपॉन h माइनस 1 अपॉन e रेज़ टू पावर 1 अपॉन h प्लस 1। ये आया। यहां पे नेगेटिव नहीं है, अगर हम लोग इसको तुरंत ओपन कर देते हैं e पावर इंफिनिटी हो जाएगा और e पावर इंफिनिटी का मान इंफिनिटी होता है, यानी इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी फॉर्म आ जाएगा, जो कि कहलाता है आपका इनडिटरमिनेट फॉर्म कहलाता है। हम लोग क्या कर रहे हैं, e यहां पे नेगेटिव आना चाहिए, मतलब माइनस हो जाए इस तरह से, तो आप लोग न्यूमरेटर से e रेज़ टू पावर 1 अपॉन h कॉमन कर लीजिए। लिमिट h टेंड्स टू 0 e रेज़ टू पावर 1 अपॉन h कॉमन करेंगे तो यहाँ पे 1 बचेगा, 1 माइनस यहाँ पे नहीं है तो 1 अपॉन में आएगा, जिसको हम लोग ऊपर लेके जाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा 1 अपॉन h डिवाइड बाई e रेज़ टू पावर 1 अपॉन h 1 प्लस e रेज़ टू पावर माइनस 1 अपॉन h। ये इससे कैंसिल हुआ। अब लिमिट को ओपन करें क्योंकि यहाँ माइनस हो गया है, यानी 1 माइनस e रेज़ टू पावर माइनस इंफिनिटी अपॉन 1 प्लस e रेज़ टू पावर माइनस इंफिनिटी, और माइनस इंफिनिटी का मान वहां देखते हैं 0 हो जाता है। 1 माइनस 0 अपॉन 1 प्लस 0 इक्वल टू 1। दोनों लिमिट अगर देखें लेफ्ट हैंड यानी LHL नॉट इक्वल टू RHL, दोनों मान बराबर नहीं है। अगर इक्वल नहीं है तो इसका मतलब लिमिट इस पे एग्जिस्ट नहीं करेगी। यही आपको टेस्टिंग करना होता है। और आगे वाले लेसन हम लोग बात करेंगे ना कंटिन्यूटी वाले में, इसका बहुत बड़ा रोल रहता है। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बहुत बढ़िया से इसको निकालना सीख जाइए। हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालते हैं और राइट हैंड लिमिट कैसे निकालते हैं। एक क्वेश्चन आपके लिए है, उसमें चेक करिएगा कि क्या लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट वैल्यू इक्वल है या फिर नहीं है। अगर इक्वल है तो लिमिट एग्जिस्ट करेगा, अगर इक्वल नहीं है तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। फंक्शन आपको दिया गया है लिमिट x टेंड्स टू 0 f of x where f of x is equal to e raised to power 1 upon x और 1 plus e raised to power 1 upon x। ये प्रॉब्लम 2 है, इसको सभी लोग टेस्ट करेंगे। इन दोनों का आप लोग सेम जैसे प्रॉब्लम फर्स्ट था लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे और दूसरा राइट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे। अगर दोनों का मान इक्वल हो रहा है तो लिमिट एग्जिस्ट करेगा, अगर इक्वल नहीं हो रहा है तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। दोनों बात करें कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट में बस इतना सा अंतर हो रहा है कि उसमें माइनस हो रहा है और इसमें प्लस हो रहा है। तो ये टॉपिक
लिमिट ऑफ फंक्शन जो हम लोग पढ़े आज, बढ़िया से रिवीजन कर लीजिए, बढ़िया से तैयार इसलिए कर लीजिए जो कि आगे आने वाले लेसन इससे कनेक्टेड रहेंगे। इसमें 2-3 पार्ट हम लोग यूज किए, डिफरेंशिएट करना फंक्शन, वो आगे आपके लेसन में है, हम लोग वहां पे इसको ब्रीफली पढ़ेंगे। अगर आपको कहीं भी कोई दिक्कत लग रही है तो मुझे कमेंट करके बताएं, किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट अगर है तो। ठीक है, थैंक यू।